आता है। जल्द ही इनको पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है। अब वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहाँ इनकी नजर खाने के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर में सफाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। अब जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है, इसके होश उड़ जाते हैं। हम फ्रिज में ढेर सारी इंसानी अज़ा को देखते हैं और जैसी को भी एक कमरे में वही कंटीली तार दिखाई देती है जिसने इसकी गाड़ी का एक टायर को फाड़ा था। अब ये सब देखकर चारों वहां से भागने लगते हैं कि तभी कैरिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहां इसे एक गाड़ी इनकी गाड़ियों के साथ वहां आते हुए दिखाई देती है। अब चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से चारों बहुत खौफजदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इस कातिल को अंदर आते देखते हैं। वो अंदर आकर फ्रांसीन की लाश को जमीन पर फेंकता है और हमारी नजर वहां कैरिस और जेसी पर जाती है, जो इसकी लाश को देखकर सकते में आ जाते हैं। और वहां हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं, जो फ्रांसीन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धार औजारों से इसको काटना शुरू कर देते हैं। जहाँ ये खूनी मंजर देखकर जैसी ही कार्ली चिल्लाने लगती है, वैसे ही स्कॉट इसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं, जहाँ मौका पाकर सब ही दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करते हैं कि इसी बीच एक आदमखोर की नजर इन पर पड़ती है, जिसे देखकर सब ही घर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब ये देखते ही देखते अचानक वो आदमखोर ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और कैरिस इनकी गाड़ियां चुराने का प्लान करता है और चिल्लाते हुए इसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमखोर इस पर गोली चलाता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर बाकी 3 हैरान रह जाते हैं। अब स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं और जैसे ही इसकी नजर इस ट्रक की तरफ जाती है और वो इस ट्रक को देखकर इसकी तरफ जाने लगता है कि इसी वक्त एक तीर इसके सीने में आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। जहाँ कुछ दूर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इन सबको वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो आदमखोर इन तीनों के शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों थक कर एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ कार्ली इनको ऊपर देखने का इशारा करती है और जैसे ही वो पलट कर देखते हैं, इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश होते हैं और हम इन तीनों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं और ऊपर किसी को ना पाकर वो उदास हो जाते हैं। जैसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से वो कैरिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करती है और मदद मांगती है, पर कोई आंसर नहीं आता। कैरिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखता है तो इसकी नजर नीचे से गुजर रहे इन तीनों आदमखोरों पर पड़ती है और तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और इनको ऊपर आता देखकर कैरिस वहाँ रखे हुए सामान को टावर के एंट्री गेट पर रखना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद वो इनको वहाँ से जाते हुए आता है और कार्ली रेडियो पर अपने लोकेशन बताती है और तभी वो आदमखोर रेडियो की वायर को तोड़ डालते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। अब खुद को जलता देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां रखे एक बक्से की मदद से टावर की खिड़की को तोड़ डालती है और कैरिस की नजर टावर के नीचे दरख्तों पर जाती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर कूदते नजर आते हैं, जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर देख लेते हैं और तीनों को पकड़ने के लिए दरख्तों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और इनको आता देखकर वो तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते दिखाई देते हैं, जहाँ एक दरख्त को पार करने के दौरान एक आदमखोर कार्ली के नजदीक पहुंच जाता है और मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से इसके चेहरे पर वार करते हुए इसके 2 टुकड़े कर डालता है। अब कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है और तभी उसे अपने पीछे एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है और इसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है और वो भागते हुए इस गाड़ी को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला इसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, उसी वक्त एक तीर इसकी आंख के आर पार हो जाता है। अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरिस को मारने आता है और कैरिस अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है और अब आदमखोर इसे देखने के लिए नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे कुछ ना पाकर वह हैरान रह जाता है। और अब हम इस घर को देखते हैं जहाँ इन आदमखोरों ने जैसी को बांधा हुआ था और जैसे ही वो वन आई आदमखोर जैसी को मारने लगता है, इसे बाहर से आती गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे देखकर वन आई दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कैरिस गाड़ी लेकर इस पर हमला करते हुए कुचल डालता है और गाड़ी से उतरते ही वो आखिरी बचे हुए वाहन को एक नोकीली तीर से हमला करते हुए इसे भी मार डालता है। कैरिस जैसी को बचाते हुए इसे खोलने लग जाता है और इसी बीच एक आदमखोर इस पर फिर से हमला कर देता है। अब कैरिस को मरता देखकर जैसी पास रखे एक तीर की मदद से इसे मार डालती है। या अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसी बीच कैरिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर जाती है, जहां वो इसकी गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते वहां एक जोरदार धमाका होता है और इस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब हम दोनों फिर से इस सड़क को देखते हैं जहाँ वो दोनों
ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुंचे थे और ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर स्टेशन मालिक डरकर दरवाजा बंद कर देता है और कैरिस ट्रक से उतरता है और वहां लगे इस मैप को उतार कर रवाना हो जाता है।